बूढ़े ने स्नाइपर राइफल उठाई, सामने 3 दरिंदों पर निशाना साधा, लेकिन उनकी खोपड़ी उड़ाने के बजाय दूरबीन लड़के के साथी पर टिका दी और बिना झिझक ट्रिगर दबा दिया। उसी वक्त उसके अपराध के औजार जब्त कर लिए। तुरंत खून बिखर गया, जिससे पास खड़े साथी डर गए। देर बाद लड़के ने दर्दनाक चीख मारी। मकसद पूरा होते ही बूढ़े ने जल्दी राइफल समेटी, कपड़े पहने, जमीन से गोली उठाई, फिर सीटी बजाते नीचे चला गया। जब वह सुनसान जगह पहुंचा तो जेब से गोली निकालकर फेंक दी। दोस्त के पास जाकर शतरंज देखने लगा। जल्द ही दूसरा लड़का भी डरने लगा कि अगला निशाना वही न बन जाए, इसलिए उसने जल्दी सामान समेटा और शहर छोड़ने की तैयारी की। उसे क्या पता था, बूढ़ा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने सीधे मारने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि राइफल की दूरबीन मेलबॉक्स पर तान कर ट्रिगर दबा दिया। धमाके की आवाज गूंजी, कार में आग लग गई। लड़का समय रहते कूदकर जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन वह आग से झुलस गया। फायर ब्रिगेड पहुंची। बूढ़ा जल्दी से सामान समेटकर भीड़ में शामिल हो गया ताकि दर्शक बनकर देख सके। जब उसने पक्का कर लिया कि दोनों अब अपनी बाकी जिंदगी की खुशियों से दूर हो गए हैं, तो वह चुपचाप चला गया। लेकिन पुलिस वाले अब को कुछ शक हुआ, पर उसने ज्यादा नहीं कहा, चुपचाप बूढ़े की पीठ की ओर देखता रहा। लगातार हो रही गोलीबारी देखकर पुलिस कमिश्नर घबरा गया, क्योंकि उसका बेटा भी उनमें था जिन्होंने बूढ़े की पोती के साथ ज्यादती की थी। वह जल्दी घर गया और बेटे को समझाया कि इन दिनों बाहर न निकले। फिर वह अपने मातातों के साथ बूढ़े के घर तलाशी लेने पहुंचा, लेकिन पूरी छानबीन के बाद भी कुछ नहीं मिला। जैसे ही वे लोग वापस जाने लगे, बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर लड़की की मौसी खड़ी थी, जो इस बार घर में रखी चाबी लेने आई थी। कमिश्नर ने यह सुनते ही सब समझ लिया और तुरंत बूढ़े को लेकर मौसी के घर तलाशी के लिए गया, लेकिन वहाँ सिर्फ एक छुपी बंदूक का होल्स्टर मिला। हालांकि सारी निशानियां उसी बूढ़े की ओर थी, लेकिन सबूत न होने से कमिश्नर ने कहा वह अपने बेटे को किसी भी हाल में नुकसान न पहुँचाए। लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि बूढ़े ने टोकते हुए कहा, शायद त्रासदी पहले ही हो चुकी है। बेटे से प्यार करने वाले कमिश्नर यह सुनते ही घबरा गए और तुरंत घर लौटकर हालात देखने पहुंचे। लेकिन जितना भी दरवाजा खटखटाया, बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। घबराकर उन्होंने पिस्तौल निकाली और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गोली चली, वह उन्हीं। अब सभी बुरे लोगों को उनकी करनी की सजा मिल चुकी थी।